Hello student, this video of exercise 6.5 part 2. In this video, we will start from question number 5 to question number 8. Okay, so let's start from question number 5. In question number 5, first of all, you should read the question very carefully. Since अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन टाइप करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. सो फर्स्ट आपको क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली उसको रीड करना है, समझना है. ओके, सो लेट्स आई एम रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. A tree is broken at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. Okay? So यहाँ पर एक ट्री के बारे में हमें बोला गया है. बेसिकली उसमें ये जो बोल रहे हैं ट्री में, एक ट्री उन्होंने आपको गिवन है, ठीक है, जो कि 5, सपोजली ये मेरे पास ट्री है BA', जो ये ट्री है ये जो 5 मीटर पर ब्रोक हो गया, मीन्स टूट गया. ये ट्री था लंबा और ये यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ये ग्राउंड पे गिर गया. अगर कोई ट्री यहाँ से टूट के ग्राउंड पर गिरेगा तो बेसिकली इसी पोजीशन में गिरेगा. ओके, तो 5 मीटर उसने ये हमें लेंथ दे दी. मैंने इसको मान लिया है पॉइंट C. तो जो हमें BC है वो हमारे पास है 5 मीटर. देन उसने बोला है जब वो ग्राउंड को टच करता है तो वो जो जहाँ से गिरा है, मतलब जो बेस है ट्री का, जो वहाँ टच करता है, ये दोनों आपस में 12 मीटर की डिस्टेंस पर हैं. क्वेश्चन में उसने बोला है, ठीक है, ये 5 मीटर की डिस्टेंस से वो टूटता है और जब टूटने के बाद वो ग्राउंड को टच करता है तो वहाँ से बेस का जो डिस्टेंस है बीच का वो 12 मीटर है. अब उसने हमसे पूछा है कि हमें ओरिजिनल ट्री की लेंथ बतानी है. मीन्स जो ये वाला पोर्शन है हम पहले इसको फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम पूरे ट्री की वहाँ लेंथ बताएंगे. ओके, तो वही स्टार्ट करते हैं. अब ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये आप इसे देख सकते हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है. ओके, जहाँ राइट एंगल है आपका एट B. ओके, और अगर ये B राइट एंगल है और मुझको यहाँ 2 आर्म्स की वैल्यू पता है और थर्ड आर्म की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो हम वेरी सिंपली, आप लोग जानते हो कि हम इसे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, AC square means hypotenuse square equals to BC square plus AB square. So वही मैंने लिखा है, AC square equals to AB square plus BC square. अब इसकी हम वैल्यू पुट कर देते हैं. AC square यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि इस नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो रहा है. AC स्क्वायर, AC की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो AC एज इट इज़. AB की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम द फिगर, दिस इज 12 मीटर, सो हियर इज 12 एंड BC इज 5 मीटर, सो BC की वैल्यू हमने 5 पुट कर दिया. अब उसका स्क्वायर हम करेंगे, सॉल्व करते हैं. AC स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इज 144 प्लस 5 स्क्वायर इज 25. Now AC square equals to 144 plus 25, this is 169. Now AC square equals to 169. देखेंगे किसका स्क्वायर बनता है. 169 is the square of 13. ये आपको पता भी होगा, नहीं होगा तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके स्क्वायर निकाल सकते हैं. अगर नहीं समझ में आता है तो हमने पहले भी बोला है, हम इसे इंटरेक्टिव क्लास में आपका डिस्कस कर लेंगे. ओके, नाउ सो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गॉट AC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. अब हमारे पास जो टूटा हुआ पोर्शन था उसकी लेंथ आ गई. मीन्स ये लेंथ हमारे पास आ गई. ये लेंथ हमें पता है 5 मीटर, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, हम दोनों को ऐड कर लेंगे. हैंस द टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज AC प्लस CB. AC दिस वन एंड CB दिस वन, दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगी मीन 13 प्लस 5 इक्वल्स टू 18 मीटर. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. Right? Which of the following is true? अब यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल गिवन है, जो नेम है उसका PQ
आर, और यहाँ पर दो एंगल की वैल्यू आपको गिवन है 25 एंड 65। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, मीन्स कौन सा स्टेटमेंट इस ट्राइंगल को फॉलो करता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, ऐसे तो हमें पता नहीं लग पाएगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो स्टेटमेंट लिख रहा है वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख रहा है। आप देख सकते हो पाइथागोरस जो होती है 2 लाइन्स का सम का स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड लाइन, इस टाइप से होता है। तो हमें इसी के माइंड में, इस चीज़ को माइंड में रखकर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो थर्ड हमारा एंगल है, सबसे पहले हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर हम एंगल पी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। सो एंगल पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैंने ट्राइंगल लिख दिया है, यहाँ आ जाएगा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर पी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। एंगल क्यू 25 डिग्री गिवन है, एंगल आर 65 डिग्री गिवन है, और एंगल पी की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने वो एज इट इज है दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हम एंगल पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 और 65 90 हो गया। 90 को ट्रांसपोजिंग मेथड से दूसरी साइड ले जाएंगे, तो हमें जो एंगल पी की वैल्यू निकलती है वो मिलती है 90 डिग्री। और 90 डिग्री हमें मिल गई, तो इट मीन्स क्या हुआ, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या हुआ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब एंगल जो पी है वो राइट एंगल है, और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके हम स्टेटमेंट देखेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए, जो एंगल पी है वो राइट एंगल है, और हमने क्या बात करी थी, जो एंगल पी के मतलब जो राइट एंगल है उसके जस्ट अपोजिट साइड वाली जो आर्म होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनियस। तो एंगल पी के जस्ट अपोजिट आर्म क्या है यहाँ, आर क्यू। इट मीन्स आर क्यू क्या हो जाएगी, कोई हाइपोटेनिया। तो हमारी जो यहाँ प्रॉपर्टी हम यहाँ बनाएंगे, हाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी को यहाँ पे किस हिसाब से अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा आपका आर क्यू का होल, आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, दो साइड क्या हो जाएंगी, क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी सही है। यहाँ है आर क्यू स्क्वायर, और आर क्यू स्क्वायर कहाँ है हमारे पास, ये रहा सेकंड वाले का, इक्वल टू दे रखा है पी क्यू स्क्वायर राइट एंड पी आर स्क्वायर। तो इट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज ट्रू हियर। ओके, वो हमने यहाँ सॉल्व करा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and the diagonal is 41 centimeter। अब यहाँ पे एक पेरीमीटर आपको गिवन है, और उसका हमें पेरीमीटर गिवन है, ओके नो, एक हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का जिसकी आपको लेंथ दे रखी है और डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। ओके, तो इसको हम देखते हैं हम कैसे इसका निकाल पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। ओके, आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल हियर, और यहाँ पर लेंथ उसकी साइड की 40 मीटर है हमारे पास है, और जो डायगोनल है वो हमने 41 सेंटीमीटर उसमें गिवन है, तो वो ले लिया और उसको मैंने नाम दे दिया है पी क्यू आर एस। तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो हो गया पी क्यू आर एस, और जो पी क्यू की वैल्यू हो गई वहाँ पर 40 सेंटीमीटर, एंड जो डायगोनल है पी आर ये हो गया हमारे पास 41 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास रेक्टेंगल है तो इट मीन्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होगी। इट मीन्स पी क्यू इक्वल होगा एस आर के, ठीक है, पी क्यू इक्वल होगा एस आर के, और वहीं से हम इसे, और जो ये सेकेंड लाइन है हमारी जो हमें पता नहीं है आर क्यू, इसको हम मान लेंगे x। मैंने इसे क्या मान लिया है यहाँ x। ओके, तो यहाँ इसको हमने x मान लिया है। अब इसको फॉलो करते हैं, जो जो गिवन है वो मैंने लिख लिया है। डायगोनल पी आर इक्वल्स टू 41 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्यू आर हमने लेके चल ली है x। ओके, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायगोनल है
और जो ये रेक्टेंगल है, और हमें जो पता होता है जो रेक्टेंगल होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और जो ईच आर्म होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मीन्स ईच एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है आपकी रेक्टेंगल की, तो उसी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब 90 डिग्री का अगर है तो इट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ Q इज ऑफ 90 डिग्री। अब मैं इस वाले ट्राइंगल को इसमें हम पहले बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आई एम टेकिंग हियर ट्राइंगल PQR। अब PQR ट्राइंगल में हमें PR की वैल्यू पता है, PQ की वैल्यू पता है और RQ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे हम उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री अगर Q है तो PR यहाँ पर हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, सो PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, वही मैंने लिख दिया है, वैल्यू पुट कर दी है। PR 41 है हमारा और PRQ हमें x लेके चल रहे हैं और ये हो जाएगा आपका 40। इसको हम सॉल्व करते हैं। 41 स्क्वायर इक्वल्स टू 1681, x स्क्वायर एज इट इज, 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 1600। नेक्स्ट x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम 1600 को इक्वल के दूसरे साइन ले गए, तो ये हो जाएगा 1681 माइनस 1600, तो हमें मिलेगा 81। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81 और 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, सो एक्स इक्वल्स टू 9। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट होता है, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी आ गई आपके पास 9 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास ब्रेथ आ चुकी है। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप रिवीजन कर लीजिए, जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपके पास 2 लेंथ आपको पता है कितना 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ आप अभी निकाल चुके हो 9 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 9 प्लस 40, सो वी गॉट 2 इंटू 49, दैट इज 98 सेंटीमीटर। Okay, so it's all about question number 7. Now let's move towards question number 8. The diagonals of a rhombus measure 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. ये भी quite tricky question है। आपको rhombus के diagonals की वैल्यू दे रखी है और हमें उसका perimeter निकालना है। सबसे पहले हम एक rhombus देखेंगे। अब देखेंगे कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है। सो बेटा इन रोम्बस ऑल साइड शुड बी इक्वल, ये हमें पता है, ऑल साइड शुड बी इक्वल एंड जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के मीन्स दे, ये आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, मीन्स ये एक दूसरे को जो कट करेंगे वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी से हम इसे फॉलो करेंगे। आई हैव ड्रॉन हियर आ रोम्बस जहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है, मैंने उसको नाम दिया ABCD। ओके, यहाँ पे डायगोनल्स मेरे पास जो बने हैं वो बने हैं AC एंड BD, और जो रोम्बस हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को बिल्कुल मिडल में कट करेंगे और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है हमने वो डाल लिया। गिवन AC है 30 सेंटीमीटर और BD हो गया 16 सेंटीमीटर। अब हमने लिखा है सिंस द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट एट द राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल में बाइसेक्ट करेंगे, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल्स भी फॉर्मुलेट करेंगे। सो जो ये वाला पोर्शन है, अगर मैं इसके बाइसेक्टर को पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट को O नाम दे दिया, सो BO इक्वल होगा OD के, सॉरी जो B है, सॉरी B राइट, BO OD इक्वल होंगे, या फिर मैं कह सकती हूँ जो OD की वैल्यू होगी वो क्या होगी कंप्लीट के अपॉन 2। सो OD कितना हो जाएगा, OD इक्वल्स टू DB अपॉन 2 मीन्स 16 अपॉन 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 16 है, कंप्लीट की हाफ की निकालनी है तो इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। सो वी गॉट 8 सेंटीमीटर, तो हाफ पोर्शन हो गया 8 सेंटीमीटर एंड दिस हाफ हो गया 8 सेंटीमीटर। सेम करेंगे इस वाले डायगोनल्स के लिए। AC का अगर हमें हाफ निकालना है, मीन्स OA और OC की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल 13 है, 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, मीन्स OA 15 सेंटीमीटर हो गया एंड OC भी कितना हो गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल भी अब
ये तो हमारी वैल्यू हो गई जो भी हमने फॉर्मुलेट की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल बने हैं, जैसे कि ODC, सिंपली AOP, ऐसी COB, नेक्स्ट DOA। अब हम वहाँ पे ट्राइंगल लेंगे DOC। अगर मैं यहाँ ट्राइंगल ले रही हूँ DOC, तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है। ओके, ये इसकी हाइपोटेन्यूस हो गई। ये लेंथ की वैल्यू हमें पता है 16 का हाफ हमने निकाला था 8 सेंटीमीटर, और इसकी भी हमें वैल्यू पता है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, DC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ओके, DC स्क्वायर की वैल्यू हमें पता नहीं है, DC की सॉरी, और OD की वैल्यू हमारे पास 8 है, OC की वैल्यू हमारे पास 15 है। DC एज इट इज़ आ गया, 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 64, 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 225, ऐड करने पे वी गॉट 289। सो DC स्क्वायर 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17, सो DC स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर, सो DC इक्वल्स टू 17। ओके, सो अब हमारे पास DC की वैल्यू आ गई, और DC की वैल्यू आ गई तो अब हम इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। अब हमें साइड हमें पता है DC कितना है 17 मीटर, सो सेंटीमीटर सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 17, सो वी गॉट द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट चैप्टर 6। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर 7 स्टार्ट होगा, उससे पहले आपको इसका अच्छे से रिवीजन करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो वो आपको मुझसे पूछनी है। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।